मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। 278 दोष दृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगे स्वधीनता असाधारण हेत्वाधाः वैराग्यस्य त्रयोप्यमी। साधक के लिए जो ज्ञान, भक्ति, मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहता है, उसके लिए जीवन में 3 चीज़ अनिवार्य है। सबसे पहला जीवन में त्याग, दूसरा जीवन में बोध, ज्ञान, और तीसरा उपराम, संसार से थोड़ा सा उपरामता हो। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। त्याग को ही जब हम भगवत प्राप्ति के लिए कोई त्याग करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब त्याग करते हैं, तो उसका नाम वैराग्य दे देते हैं। संसार में भी हम त्याग करते हैं, अपने संतान के लिए त्याग करते हैं, समाज के लिए त्याग करते हैं, उसको वैराग्य नहीं कहते। जब परम पद की प्राप्ति के लिए हम त्याग करते हैं तो वहाँ वैराग्य की संज्ञा हो जाती है। तो वैराग्य, बोध और उपराम, और इसमें 3 चीज़ को समझना चाहिए। वैराग्य का हेतु क्या है? दोष दृष्टिया। ना मिलने से वैराग्य नहीं होता, बल्कि वस्तु प्राप्त हो और उसमें हमको दोष दिखाई पड़े, वो वैराग्य का हेतु होता है। जिहासा, जो हमारे चित्त के भीतर में त्याग की इच्छा है, ये है वैराग्य का स्वरूप। ज़्यादा से ज़्यादा मैं त्यागूंगा। तो वैराग्य का हेतु है दोष दृष्टि, स्वरूप है त्याग। कितना आप त्याग सकते हो? वास्तव में प्रेम का लक्षण भी यही है, ज्ञान भक्ति का स्वरूप भी यही है। कितना आप त्याग सकते हो? और पुनर्भोगेषु अधीनता, पुनः भोगेषु अधीनता। किसी भी संसार के विषयों का हमने भोग किया, उसका चित्त पे पड़ा संस्कार, और उस संस्कार के बसात हम दीन होकर के उस भोग को भोगने के लिए पुनः दौड़ पड़े। इसका नाम हो गया पुनः भोगेषु दीनता। और जब हम उसके पीछे पागल होके नहीं दौड़ते तो पुनः भोगेषु अधीनता। कोई वस्तु का हमने उपयोग किया, चित्त पे संस्कार पड़ा, बस दिल में तड़प होती है वो मिल जावे, वही चीज़ हमको मिले, वही मिले तो शांति। उसको कहते हैं किम दीन युधावसी। नहीं, अपने स्वरूप का त्याग हमको नहीं करना है। तो भोगों में उदासीनता, सीधा सीधा, ये 3 चीज़ हैं वैराग्य का। असाधारण हेत्वादा वैराग्यस्य, ये सब असाधारण चीज़ है। हेतु, स्वरूप, और तीसरा फल। ये फल है भोगों के प्रति उदासीनता का भाव। ये 3 चीज़। अगला जो श्लोक है देखो, अब बोध का कहते, श्रवणादित्रयं तद्वत्
तत्त्वमिथ्या विवेचनम् पुनर्ग्रन्थेरनुदयो बोधस्यैते त्रयो मताः। जो बोध है वैराग्य के बाद में हमको समझ आनी चाहिए, सत्संग से ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान का हेतु है श्रवण मनन निध्यासन, श्रवणादि त्रयम, श्रवण मनन निध्यासन, इसी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और नहीं। और बोध का स्वरूप है मिथ्यात्व निश्चय। ये सारा का सारा जगत मिथ्या स्वरूप है, परिवर्तनशील है, ये है बोध का असली स्वरूप। कुछ याद कर लेने का नाम नहीं होता। कोई एक लाइन याद हो गई, ये कि श्लोक याद हो गया, इसका नाम नहीं होता कि ज्ञान हो गया। ज्ञान का स्वरूप है जगत के मिथ्यात्व का निश्चय। और तीसरा है फल। फल है पुनः ग्रंथे अनुदयो। ये जो जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई थी, याद है ग्रंथि का सीधा सा नाम दिया था काम, ग्रंथ। ये जो जड़ चेतन में कूटस्थ में और चिदाभास में जो ग्रंथि पड़ गई थी, उस ग्रंथि का फिर कभी पुनः उदय ना होना, ये है ज्ञान का फल। तो ज्ञान का हेतु है सत्संग, ज्ञान का स्वरूप है जगत के मिथ्यात्व का निश्चय, और ज्ञान का फल है जड़ चेतन की ग्रंथि फिर कभी पड़ती नहीं, कभी हम भ्रम में नहीं पड़ते। ये है ज्ञान का स्वरूप। तीसरा देखो, आप कहते हैं उपराम किसको कहते हैं? यमादिर्धीर निरोधश्च व्यवहारस्य संशयः शिव हेत्वाद्या उपरतेः इत्यशंकरैरितः। जब उपरति का शब्द आता है समाधि षटक संपत्ति में सम दम उपरति, तो वहाँ पर एक परिभाषा याद होगी, स्वधर्म अनुष्ठानम एव, ऐसा लिखा होगा उपरति। या जगत से उपराम हो गए, संसार के दुनिया भर के कामों से उपराम हो गए। तो जब हम उपराम शब्द प्रयोग करते हैं शास्त्र में, तो उपराम शब्द का क्या मतलब होता है वो शास्त्र से समझना चाहिए। अब यहाँ पर तत्वबोध की परिभाषा मत लगाना, वो शुरुआती क्लास की थी, ये आगे की है, ये पंचदशी का है। तो उपराम का हेतु है यम आदि। यम आदि, यम आदि, जो यम नियम आदि बताया गया है उसमें हमारा चित्त लग जावे, ये है उपराम का हेतु। कौन सा यम? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में 5, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, इसमें लग जाना, ये है उपराम का हेतु। ये है उपराम का हेतु। और दूसरा जो उपराम का स्वभाव स्वरूप है वो है निरोधी निरोधश्च, बुद्धि के विचारों का निरुद्ध हो जाना, संकल्प विकल्प की उथल पुथल का शांत हो जाना, ये उपराम का स्वरूप है। और फल है व्यवहारस्य संशय। अब ज़्यादा दुनियादारी में दिल नहीं लगता, संसार की बहुत सारी बातों को सुनने समझने का दिल नहीं करता। व्यवहार संशय, ये है 3 चीज। तो स्पष्ट हो गया। वैराग्य का हेतु, वैराग्य का हेतु दोष दृष्टि, जगत में दोष दृष्टि। फिर वैराग्य का स्वरूप त्याग, और वैराग्य का फल था विषय भोगों के प्रति उदासीनता। बोध का हेतु था, ज्ञान का हेतु था सत्संग, ज्ञान का स्वरूप था जगत के झूठेपन का पक्का निश्चय,
और ज्ञान का फल था भीतर से जो चित जड़ ग्रंथि है वो कभी दोबारा पैदा ना हो। तीसरा यही साधन है, ये साधन है। यहाँ पर देखो ये नहीं लिखा पूजा करते हैं कि नहीं, जाप करते हो कि नहीं, ये नहीं लिखा, झाड़ू लगाते हो कि नहीं, यहाँ ये है। ये 3 साधन है, वैराग्य, बोध और उपराम। और तीसरा जो उपराम साधन है उसका हेतु है यमादि साधन, स्वरूप है चित्तवृत्ति का निरोध और फल है व्यवहार के प्रति उदासीनता। ये तीनों चाहिए। किसी में एक होवे तो क्या होगा, किसी में 2 होवे तो क्या होगा, इसको भी समझाना पड़ेगा। मान लो 2 ही हुआ किसी में और 1 नहीं हुआ तो, मान लो 1 ही हुआ किसी में और 2 नहीं हुआ तो क्या होगा। इस बात को आगे के पूरे प्रसंग में समझाते कि किसी के भीतर अगर 2 है लेकिन 1 नहीं है तो क्या होगा, और किसी के भीतर 1 है और 2 नहीं है तो क्या होगा, उस बात को समझाते। तत्वबोध प्रधानम स्यात् साक्षान् मोक्ष प्रदत्वतः बोधोपकारिणा वेतौ वैराग्यो परमाउभौ त्रयोप्यत्यंत पक्वश्चेत् महतस्तपसा फलम् दुर्तेन क्वचित् किंचित् कदाचित् प्रतिबध्यते। कहते तत्वबोधा प्रधानम स्यात्, यही चीज तत्व का ज्ञान होने में, स्वरूप की निष्ठा होने में, यह जो ज्ञान है, बोध है, वो साक्षात साधन है। प्रधानम स्यात्, साक्षात मोक्ष प्रदत्तता, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। कौन सा? यही साफ साफ बिल्कुल ज्ञान ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति। क्योंकि कारण क्यों ऐसा आप क्यों कहते हो? क्योंकि बंधन ही अज्ञान से है ना। जब कोई अज्ञान से बंधा होता है तो उपाय केवल वहाँ पर ज्ञान ही होता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए तत्वबोधा प्रधानम स्यात्, तत्व का बोध ही प्रधान है काहे? मुक्ति प्राप्त के लिए। हाँ, बोध उपकारिणौ ये तो कुछ चीज़ें हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसको कहते हैं उपकारी साधन। उपकारी, उपकार करते हैं। बोध कैसे प्राप्त होगा? तो ये जो दोनों और थे ना, कौन सा? उपराम और वैराग्य, ये दोनों उपकारी साधन हैं। अगर ये नहीं, भोजन पकाने में साक्षात साधन अग्नि, भोजन पकाने में साक्षात साधन है अग्नि, लेकिन उपकारी साधन है, उपकारी साधन है प्रेशर कुकर, तवा। प्रेशर कुकर नहीं होगा तो बटलोई में पका लूँगा दाल, आधे घंटे में पक जाएगी, उसमें क्या? उपकारी है, उपकारी साधन है आपका। चलो तवा है, अमुक चीज़ है, अमुक चीज़, उपकारी साधन है। हाँ, वो नहीं होगा तो दूसरे से भी काम चल, लेकिन बिना अग्नि के, बिना गर्मी के, अग्नि मीन्स गर्मी के, बिना उष्णता के आपका भोजन नहीं पकेगा, चाहे सूर्य की गर्मी हो चाहे आग की गर्मी हो। साक्षात साधन है तेज, वह गर्मी। जैसे भोजन के पकने में साक्षात साधन है अग्नि, बाकी सब सहकारी साधन हैं, उपकारी साधन हैं। उसी प्रकार से आत्मज्ञान में, मुक्ति में बोध ही प्रधान साधन है और बाकी दोनों वैराग्य और उपराम उपकारी साधन है। उस बात को कह दिया। फिर कहते हैं त्रयो अपि अत्यंत पक्वः, अगर किसी के भीतर कोई बिरला साधक होवे,
बिरला। त्रयो अपि अत्यंत पक्व, तीनों परिपक्व हैं, वैराग्य, बोध और उपराम, तीनों पूरी तरह से बिल्कुल अपनी महिमा में विराजमान हैं। खूब वैराग्य है, खूब ज्ञान है, खूब उपरति है, तप महता तपसा फलम, ये है कई जन्मों का पुण्य, कई जन्मों के तप त्याग का उसका फल है। अब ये है शास्त्र कह रहा है। हम लोगों को तो एक लाइन पढ़ी याद है ना, बड़े भाग मानुष तन पावस, ओ पक्का बैठे, हम मनुष्य बन गए, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। अच्छा, विभीषण के सींग थी क्या? सींग पूंछ थी विभीषण के? कौन से कुल का था वो? राक्षस तो सींग तो नहीं थी, पूंछ तो नहीं था, तो मनुष्य के शरीर में था ना वो। हाँ, मनुष्य के ही शरीर में था। मेघनाथ की सींग थी? हाँ, चलो रावण के 10 सिर था, 20 भुजाएं थी, ये तो आप सुन लो। मेघनाथ के कौन से कुल का है? बोले इसी मनुष्य के शरीर में राक्षस भी होते हैं, इसी मनुष्य के शरीर में दैत्य भी होते हैं, और मनुष्य के शरीर में देवता भी होते हैं। महता तपस्या, किसी के भीतर तीनों अपनी महिमा में दे दीप्यमान हो, ये तपस्या का फल है। लेकिन दुर्तेन क्वचित किंचित, दुर्तेन, दुर्तेन माने दुखमय परिस्थितियों के कारण, कभी किसी के जीवन में दुखमय परिस्थिति क्यों मिली? याद करना, दुखमय परिस्थिति का हेतु क्या था? बार बार सुना है कि पाप का फल होता है दुख, पुण्य का फल होता है सुख। तो दुर्तेन माने दुखमय जो परिस्थिति मिली, किसी समय पर किसी काल में ऐसी कोई घटना हो गई जिससे हमारे शरीर से कोई पाप हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आने लगती है, दुख मिलने लगता है, तो किंचित कदाचित प्रतिपद्यते, किसी किसी के जीवन में बाधाएं आ जाती हैं। प्रतिबद्धते माने अवरोध आ जाता है, साधना में एक बाधा आ जाती है और साधना हमारी वहीं रुक जाती है। क्वचित किंचित कदाचित, देखो क्या बढ़िया शब्द हैं। दुर्तेन क्वचित, कभी कभी, किंचित कुछ कुछ, कदाचित प्रतिबद्धते, प्रतिबंधन आ जाता है। कैसे प्रतिबंधन होता है देखो, उसको कहते। अब अगला इसी से जुड़ा हुआ है, वो तीनों याद रखना, वैराग्य, बोध और उपरति। वैराग्योपरति पूर्णे, बोधस्तु प्रतिबध्यते, यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति, पुण्यलोकस्तपोबलात्। वैराग्य उपरति पूर्णे, कोई ऐसा साधक है जिसके जीवन में खूब वैराग्य है, उपरति भी पूर्ण मात्रा में है। दोनों को बता दिया पहले, वैराग्य और उपरति खूब है। बोधस्तु प्रतिबद्धते, जो ज्ञान है वहाँ पर बंधन आ गया, प्रतिबंधन आ गया, अवरोध आ गया। जैसे टोल टैक्स वाले ने बैरियर गिरा दिया, रुको, कहाँ पर? ज्ञान पर। क्यों आ गया? क्यों आया? दूरतेन क्वचित कदाचित किंचित, हमारे ही अपने किसी क्रियात्मक कारण से हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आईं, दुर्तेन आया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिबंधन आ गया, प्रतिबंधन हो गया। तो बोध हमको नहीं हुआ, ज्ञान, लेकिन दो चीज़ पूरा का पूरा था, वैराग्य और उपरति पूर्ण। यस, जिसके जीवन तस्य न मोक्षो अस्ति, क्योंकि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं, तो ऐसे साधक का मोक्ष तो नहीं। बंधन आया, बोध ठीक हुआ नहीं, तो मोक्ष तो होगा नहीं। हाँ, वैराग्य तो पूरा था। कितने सारे त्यागी मान लो सब छोड़ के चले गए, हिमालय की गुफा में बैठे, उपराम भी है, लेकिन किसी संत के पास नहीं गए, सत्संग नहीं सुना, साधना नहीं किया, बोध नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों का वो जो एकांतवास रहा, जो उनके जीवन में वैराग्य रहा, जो उपरामता रही, उसका पुण्य बहुत होगा ना। एकांतवास का पुण्य तो होगा, संसार के झंझटों से अलग होके आत्मचिंतन पुण्य तो होगा। उस पुण्य के ज्ञान हो जाता तो मुक्ति हो जाती,
ज्ञान हुआ नहीं तो पुण्य हो गया, तो पुण्य से पुण्य लोकः, ब्रह्मलोक इत्यादि उनको दिव्य लोक मिल जाएगा। दिव्य दिव्य लोक, कौन सा दिव्य लोक? अब शास्त्रों में लिखा है कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका। जो 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 कामना होगी ऐसा ऐसा लोक मिल जाएगा। यम यम कामयति, जैसी जैसी कामना होगी उस प्रकार का उसका लोक मिल जाएगा। जैसी कामना होगी उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वैराग्य और उपराम पूरा था। अगला देखो, कहते हैं अगर मान लो बोध पूरा होवे और वैराग्य ना होवे, तो यहाँ तो बोध कम था तो उसको पुण्य लोक मिला। बोध पूरा है लेकिन वैराग्य थोड़ी न्यूनता की स्थिति में, तब क्या होगा? पूर्णे बोधे तदन्योदो प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चिता किंतु दृष्ट दुःखं न नश्यति। क्या बढ़िया शब्द है, एक एक शब्द ऐसे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई इसमें नहीं। पूर्णे बोधे, पूर्ण बोधे, किसी के जीवन में बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। पूर्ण बोधे, मेरी आत्मा ही एक है, नित्य है, पूर्ण बोध है। तद अन्यो दो, वो जो दोनों और थे, कौन सा? वैराग्य और उपराम, उसमें प्रतिबंध आ गया। क्या स्थिति है? बोध पूर्ण है, ज्ञान अपनी महिमा में पूर्ण है, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी बाधा आ गई, प्रतिबंधन आ गया। किसके कारण? वहाँ पर कहा जाएगा शरीर के प्रारब्ध के कारण। अब वहाँ पर चूंकि बोध है, बोध कब हुआ? जब अविद्या रूपी ग्रंथि कटी तब। अगर अविद्या रूपी ग्रंथि ना कटी होती तो बोध की बात हो ही नहीं सकती थी। तो अविद्या रूपी चिज्जड़ ग्रंथि तो गई कट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो आगे आया था कि कामनाएं दो कारण से पैदा होती हैं, इच्छाएं, अविद्या और प्रारब्ध। तो ये जो शरीर का प्रारब्ध है या शरीर का प्रारब्ध है, अब उनका कोई प्रारब्ध नहीं होता, क्योंकि उस ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म का, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता, प्रारब्ध केवल देह का होता है। तो उस प्रारब्ध के कारण उनके शरीर में, उनके अंतःकरण में वैराग्य और उपराम कम है, बोध पूरा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहते हैं मोक्षो विनिश्चिता। चूंकि बोध है तो मोक्ष तो पक्का है। क्या महिमा है! ऋते ज्ञाना न मुक्ति। हाँ, बड़े से बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी भी अगर संसार में फंसे पड़े, ज्ञानी हैं लेकिन संसार में फंसे हैं, तो भी उनकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। मोक्षो विनिश्चिता। कभी कभी संशय मत करना, अगर शास्त्र पर विश्वास हो तो, शास्त्र पर विश्वास हो तो, क्योंकि हमारे लिए श्रुति, हमारे लिए परम आदरणीय प्रमाण है। एक नहीं दर्जनों उसमें दृष्टांत आ जाएंगे। मोक्षो विनिश्चिता, क्योंकि बोध है तो मोक्ष विनिश्चित है। लेकिन जिस अंतःकरण में थोड़ी सी कामना, इच्छा आ रही है, याद रखना, अंतःकरण में कौन सा अंतःकरण? बाधित अंतःकरण, भाषित अंतःकरण। जिस बाधित अंतःकरण में, या इसी बात पर डांटा ना, याद आया ना? हाँ, बाधित अंतःकरण में अगर इच्छा आ रही है तो जितनी मात्रा में बाधित अंतःकरण में कामना, इच्छा होगी, उतनी मात्रा में बाधित अंतःकरण को दुख भी भोगना पड़ेगा। क्या हुआ? है ना? नहीं क्लियर हो रहा है? बाधित अंतःकरण, जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्यति। हाँ, क्या? जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्यति। जीवन मुक्ति सुखम, सुखम, जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा ना उसको। मोक्ष भी निश्चित है, क्योंकि अविद्या की ग्रंथ मिट गई तो मोक्ष तो पक्का है उसका।
मुक्ति तो है, पुनर्जन्म तो उसका नहीं है। पुनर्जन्म नहीं तो अगला कभी उसका फिर से कोई शोकमोह नहीं होगा। लेकिन बाधित अंतःकरण में अगर वो वैराग्य और उपराम की कमी हुई तो बाधित अंतःकरण में बाहर का विक्षेप भी आवेगा। इच्छा होगी तो विक्षेप आवेगा, कामना होगी तो कामना की और जो बच्चे कच्चे हैं क्रोध लोभ मोह वो सब भी आवेंगे। जब वो सब भी आवेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत दुखाकार वृत्ति भी होगी। जब दुखाकार वृत्ति होगी तो जीवन मुक्ति का आनंद सुख न सिद्ध्यति। बेचारा क्या कहो, ऐसा कभी कभी आप समझ लो। अच्छा फिर बताओ इस लाइन का अर्थ करना। सुना हो भरत भाभी प्रबल, अगला शब्द हाँ, बिलख कहो मुनि। बिलख माने क्या होता है? गुरुदेव वशिष्ठ के मन में ऐसा आवे, योग वशिष्ठ के देने वाले, ब्रह्म विद्या के महान स्वरूप क्यों आया? बिलखे क्यों? क्यों बिलखे? जितनी मात्रा में राम से ममता है, कहाँ पर? बाधित अंतःकरण में। बाधित अंतःकरण जितनी मात्रा में उनसे ममता है उतनी मात्रा में उनके जाने से उनको दुख भी होगा। तो जीवन मुक्ति का जो परम सुख है वो सिद्ध नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ? ध्यान नहीं गया था कभी? क्या बिला की कहो मन आते तो दृष्ट दुखम क्यों नहीं है? वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जब जब वो बाहर का कोई इच्छा आएगी, मैं कह रहा हूँ बाधित अंतःकरण में, वहाँ कोई भी चीज़ आएगी तो तब तब उनको थोड़ा थोड़ा दुख होगा। जब जब आओगे तब तब दुख हो। जनक महाराज हमेशा रोते हैं क्या? लेकिन कभी कभी तो हाँ, जब सीता जी की विदाई होने लगी तो हाँ हाय हाय काय के लिए रोए हो आप तो विदेहराज हो, ब्रह्मवेत्ता हो। हाँ, तो कहेंगे हमारे रोने से भी मेरे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे मेरा शरीर मिथ्या है, जैसे मैं जानता हूँ तुम मिथ्या हो, ऐसे हमारा रोना भी मिथ्या। लेकिन रोना वही चीज़ यही समझाना चाह रहे हैं। क्यों रोना पड़ रहा है? इसलिए हम उसको कहेंगे कि जब और आगे चलेंगे तो कहेंगे केवल ज्ञान नहीं बल्कि 3 स्तर पे जाओ, तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश, है ना। तो चलिए जी अगला बढ़ो। हाँ, आज आप लोग झेल लो, घबराओ मत क्योंकि आज तो झेल नहीं पड़ेगा, अब तो फंस गए हो। ब्रह्म, हाँ वैराग्य माने क्या? आप कह रहे हो वैराग्य की कमी थी तो वैराग्य माने क्या कहते? ब्रह्म लोक त्रिणीकारो वैराग्यस्य अवधिर्मतः देहात्मवत परात्मत्वात् दार्ढ्ये बोधा समाप्यते सुप्तिवत् विस्मृति सीमा भवेदुपरमस्य हि दिशा नया विनश्चेयम् तारतम्यम अवान्तरम। देखो सबसे जैसे कहते हैं ना वैराग्य, अब किसी को 1 आना किसी ने त्याग किया वो भी वैराग्य, किसी ने 16 आना का त्याग किया वो भी वैराग्य है। तो वैराग्य का असली श्रेष्ठ स्थिति क्या है? ऐसे तीनों चीज का वैराग्य, बोध और उपरम, तीनों के बारे में बताओ। टॉप वाली स्थिति कौन सी है? चरम स्थिति। जैसे पानी की चरम स्थिति है भाप बनना, पानी की चरम स्थिति है भाप बन जाना। जब 100 डिग्री पे हमने गर्म किया तो हाँ? उसकी चरम स्थिति क्या है? चरम स्थिति तो कहते हैं परम स्थिति है। पहले वैराग्य का समझो। ब्रह्मलोक त्रिणीकारो वैराग्यस्य अवधि, वैराग्य की परम अवधि है। ब्रह्मलोक पर्यंत को आप तिनके के जैसा समझो। हाँ, यही लोक नहीं, कहाँ तक?
ब्रह्मलोक तक। हम तो भैया सारा जिंदगी यज्ञ दान पुण्य करते हैं, काहे के लिए? परलोक संवर जावे। यही तो कहते हैं, हमारा परलोक संवर जावे। जो परलोक संवारने के पीछे लगा हुआ है अभी पूरी तरह से वैराग्य, दूसरी भाषा में कह रहा हूँ, इस जन्म में परोक्ष ज्ञान तो हो गया, अपरोक्ष अनुभूति तो थोड़ी मुश्किल है, एक आध जन्म के बाद तो पक्का हो जाएगा। ये क्या है? इसको क्या मतलब, क्या कहूँ इसको? इसका मतलब कि मेरा अगला जन्म होगा और एक बढ़िया गति मिलेगी। कौन सी? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, और या तो अथवा योगी नाम योग, बढ़िया परिवार में फिर से जन्म लेंगे तो वहाँ कोई बचपन से सत्संग सुनेंगे तो फिर साधना करके मुक्त हो जाएंगे। अब इस जन्म में बुढ़ा तोता कितना राम राम पढ़ो। तो अब अभी जब मैं परलोक संवारने की बात कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि ब्रह्मलोक की बात कह रहे हैं या स्वर्ग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप अगले जन्म संवर जाएंगे। कोई गारंटी थोड़े है, कोई गारंटी नहीं। अगले जन्म में क्या पता अगले जन्म में, क्योंकि मरते समय, शरीर छोड़ते समय खूब जिंदगी भर हमने किया ध्यान, जिंदगी भर सुना सत्संग, जिंदगी भर हमने किया भजन, और मरते समय याद आ गया हाय मेरा कौवा, तो क्या होगा फिर अगला जन्म? कैसे कहूँ? इसलिए वैराग्य की परम अवधि है, परम अवधि ब्रह्मलोक पर्यंत त्रिणीकारो। हाँ, वैसे वैराग्य की और कई परिभाषाएं हैं। यतमान वैराग्य, वशीकार वैराग्य, याद आया कुछ? 4 प्रकार के वैराग्य के हम लोग। ये है चरम स्थिति, इस स्थिति तक पहुँचना। चलो बोध माने, देखो बोध की अंतिम बोध, अब ये सब टॉप पर पहुँच के बता रहे हैं, ये निचोड़ हैं सबके एक एक करके। बोध की चरम स्थिति है देहात्मवत परमात्मत्वात्। जैसे जितनी दृढ़ता आज हमारी इस शरीर में है, इतनी दृढ़ता हमारी अपने आत्मस्वरूप में हो गई। जैसे सहज भाव में कोई पूछे क्या नाम है तुम्हारा, तो मेरे मुंह से निकलता है अभयानंद, ऐसे सहज भाव में निकले नहीं मैं सच्चिदानंद। सहज भाव, उतनी निष्ठा हो जाए। जितनी निष्ठा देह के प्रति, जैसे देह के प्रति है ऐसे अपने स्वरूप के प्रति हो जावे। हाँ, चाहे कुछ भी हो महाराज। हाँ, जरा सा जो है, जरा सा हमारी जाति वाले को कोई गाली दे देवे तो दिल धक धक से करता है। क्यों कहा? जैसे आज हमारी निष्ठा अपने देह में, जाति में, कुल में, गोत्र में है, ऐसी निष्ठा अपने ब्रह्म स्वरूप में हो जावे। देहात्मवत परात्मत्वात्। दाढ़िया पक्का रहे दृढ़ता पूर्वक, तस्य मस न हो, तब समझना कि आपका बोध पक्का है। समय समय पर बदल जाओ। बदलने का शब्द क्या है? ये व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहार में तो निभाना, ये है बदल जाना, ये निश्चय की कमी। व्यवहारिक सत्ता में तो निभाना पड़ेगा। ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? आप स्पष्टीकरण दे क्यों रहे हो? मान लो कभी आपको गुरुजी नहीं फंसाया, गुरु लोग हिलाते हैं, फंसाते हैं, तो आप बोल पड़े स्वामी जी व्यवहारिक सत्ता में तो निभाना पड़ेगा। आप स्पष्टीकरण दिए क्यों? स्पष्टीकरण देना हमेशा गलती को स्वीकार करने के बराबर होता है। बच्चा खड़ा हुआ, कल क्यों नहीं आया क्लास में, स्कूल क्यों नहीं आया? मास्टर साहब पेट दर्द में कर रहा था। ठीक है ना, काम चलेगा ना आप लोगों का? सत्संग में क्यों नहीं आए? पेट दर्द कर रहा। जब आपने स्पष्टीकरण दिया कि पेट दर्द कर रहा था इसलिए नहीं आए, इसका मतलब कि आप आए तो नहीं थे ना, पक्का उसकी स्वीकृति तो हो गई ना, आप आए तो नहीं थे ना। स्पष्टीकरण देना, अपनी गलती को स्वीकृति देना। क्यों देते हो? फंस जाती हो। जब जब आप स्पष्टीकरण दोगे तभी डांट खाओ। नहीं, ऐसे इस कारण से व्यवहारिक सत्ता में निभाना पड़ता है। बाधित वृत्ति, जो भी स्पष्टीकरण है सब आपका गलत।
सब गलत। क्यों देते? देहात्मवत परात्मत्वात् दार्ढ्य, पक्का हो मैं ब्रह्म। अरे गालियाँ तो दोगे ना, दो गाली, दो गाली, हम समझते नहीं आपकी गाली। अच्छा मैं कह दो मूर्ख हो, चुभेगी कि नहीं? कुछ चुभेगी? किसको चुभी? किसको चुभी? हाँ, देहात्म। मूर्ख कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर होगा, अंतःकरण होगा, चिदाभास होगा, बुद्धि होगी, बुद्धि में अकल कम है, बस इतने तो है। मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं तो ज्ञान अज्ञान दोनों का साक्षी हूँ, मैं तो मूर्खता विद्वत्ता दोनों का प्रकाशक हूँ। उसमें निष्ठा क्यों नहीं है? हाँ? तुम बिल्कुल गए गुजरे कचड़े आदमी। हाँ कचड़े होंगे, कौन है? शरीर होगा, गए गुजरा शरीर होगा। मैं तो शुद्ध ब्रह्म हूँ, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? उतनी निष्ठा हो, ये है बोध की पराकाष्ठा। कोई लाख डिगावे आप डामाडोल मत हो, गुरु जी डिगावे तो भी डामाडोल मत हो ना। हाँ? जब तक आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे तब तक गुरु जी आपको हिलाते रहेंगे। दहर में वापि नूनम त्वं बेथा। हाँ, अभी और विचार कर, अभी और विचार। और जब वो पहुंच जाता है तो बताने आता ही नहीं। याद आया? जब पहुंच गया तो बताने कहाँ आया हो? भृगोर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधीय भगवान। हाँ, ब्रह्म विद्याम वरिष्ठ। हे भगवान आप बताइए। जब तक आपको समझाना पड़ता है किसी को, तुम समझो मैं सही हूँ, तुम समझो मैं सही हूँ, तुम समझो मैं गलत नहीं हूँ। रीजन नंबर 1, कारण नंबर 1, लॉजिक नंबर 1, तब तक आप गलत हो। जब तक आप समझाने की कोशिश करोगे तब तक आप गलत हो, तब तक आप शब्द रूपी डंडा खाओगे। देहात्मवत परात्मत्वात् दार्ढ्यात्। फिर कहते हैं, हाँ अगला श्लोक है, पढ़ लिया था ना शायद, सुप्ति बुद्धि उपरम की चरम अवस्था। एक एक का वैराग्य की स्थिति, बोध की स्थिति, उपरम, तीनों शब्द प्रयोग किया था। उपरम की परम सुप्तिवत विस्मृति ही सीमा। जैसे गहरी नींद में आप सारे जगत को भूल जाते हो, ऐसे संसार की तरफ आपका ध्यान ना जाए। पूरा का पूरा जागृत जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, इसकी तरफ आप बिल्कुल निर्लिप्त रहो। ये है आपके उपरम की परम सीमा। कहते हैं दिशा नया विनश्चेयम तारतम्यम। इसी तरीके से और भी साधनों के बारे में आपको विचार कर लेना चाहिए। दिशा नया माने विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार से अवान्तर, अवान्तर माने आपकी पूजा की चरम स्थिति क्या है, जप की चरम स्थिति क्या है, आपके ध्यान की चरम स्थिति क्या है, आपके स्वाध्याय की चरम स्थिति क्या है। इन सब का भी अपना उस लास्ट पॉइंट के बारे में विचार कर लेना चाहिए। हमने केवल 3 चीज़ का नाम लिया, वैराग्य, बोध और उपरम। तीनों को समझो। एक बात बताओ महाराज, 2 ब्रह्मज्ञानी और दोनों ब्रह्मज्ञानी अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है, कई बार दिखाई पड़ता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। एक ऐसे ज्ञानी हैं जिनकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। उनके नाम से लोग डरा करते थे। नाम याद आया क्या? हाँ, दुर्वासा ऋषि। अच्छा वो ब्रह्मज्ञानी थे कि नहीं? दुर्वासा ऋषि थे इतना गुस्से। हाँ? चलिए हर इच्छा। एक ऐसे भगवान है जिनको इतना लोभ है, इतना लोभ है कि 3 पग जमीन में बेचारे का 2 पग में नाप लिया और बांध डाला। कौन थे वो? अच्छा वो ज्ञानी नहीं थे, वो तो भगवान ही थे साक्षात। वो तो लोभी दिख रहे हैं, बिल्कुल लोभी दिख रहे हैं। हाँ? तो इसलिए ज्ञान में फर्क नहीं होता,
ज्ञान में फर्क नहीं होता। तो इसको विचार करना पड़ेगा। शरीर का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता। एक ज्ञानी है एकांत में बैठे ध्यान करते, दूसरे ज्ञानी हैं दिन भर काम करते हैं, कुछ नहीं तो खुरपी लेके घास ही छील रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं। तीसरे ज्ञानी हैं माला लेके दिन भर घुमाते रहते हैं, माला घुमाते रहो, माला घुमाते रहो, माला घुमाते रहो, बोलना नहीं है मंत्र, घुमाते रहो, घुमाते घुमाते बेड़ा पार हो। दूसरे महात्मा हैं जो माला को भद्रम ते अस्तु, हे माला देवता तुमको प्रणाम है। अब बताओ क्या करूं? कौन ज्ञानी? अगला श्लोक बहुत बढ़िया कहते हैं, आरब्ध कर्म नानत्वात् बुद्धानामन्यथान्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पंडितैः स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा अविशिष्टा सर्वबोध समामुक्तिरिति स्थितिः। आरब्ध कर्म नानत्वात्, आरब्ध माने वो कर्म जो हमको फल दे रहे हैं, फल देना प्रारंभ कर दिए हैं। कौन? प्रारब्ध। यहाँ पर लिखा हुआ है आरब्ध ना, आरब्ध माने छूटा हुआ तीर जो चल पड़ा है, उसको हम कह रहे हैं चलो प्रारब्ध। जैसे दो ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी के शरीर का अलग प्रारब्ध है, एक ज्ञानी के शरीर का अलग प्रारब्ध, दो हैं। हाँ, दोनों के शरीर का जैसा जैसा प्रारब्ध है वैसे वैसे उनका व्यवहार भी अलग अलग होवे। आप ये मत पकड़ लेना कि जो ज्ञानी होवेगा उसको ताना बाना लगा करके कपड़े बुनना चाहिए। क्यों? किसी कोई ज्ञानी बनारस में बुना करते थे ना, झीनी रे झीनी। अच्छा, तो जो 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 कपड़ा नहीं बुनेगा वो फिर ज्ञानी नहीं? बोले नहीं। दूसरे ज्ञानी हैं और कहते हैं क्या हुआ है वो भजन, ओ कठौती जो मन चंगा, तो कठौती में से उन्होंने रविदास के बारे में जूता बनाया करते थे, जूता बना रहे हैं, है ना। तीसरे ज्ञानी हैं उसी बनारस में रामानंदाचार्य जी, अद्वितीय विद्वान, शास्त्र का स्वाध्याय करो, दिन भर पढ़ो, साधना करो, भजन करो, गंगा जी नहाने जाओ और कोई छू लेवे तो फिर से नहाओ, परम विद्वान। अच्छा, 3 हो गए। उसी जमाने में संत रविदास के जमाने में एक देवी हैं जो तो बस एकमात्र एक तारा लेके नाचूंगी गाऊं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। क्यों हो रहा है सबका अलग अलग? हाँ, एक के शरीर का प्रारब्ध अलग। देखो, आरब्ध कर्म नानत्वात्, जैसे जैसे शरीर का प्रारब्ध है, बुद्धा नाम ज्ञानियों में भी अन्यथा अन्यथा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी संशय में नहीं पड़ना। कम से कम मेरे सत्संग में आने वाले ज्ञानियों, यहाँ हमारे यहाँ साल में 20 संत आते हैं, तो ये मत कहना वो ज़्यादा ज्ञानी है वो कम ज्ञानी है ना। अरे किसी की वाणी ऐसी है कि उनकी बात हमको समझ में आ जाती है, कोई थोड़ा कठिन बोलते हैं तो हमको समझ में बात नहीं आती। कोई ऐसे भी होंगे, कोई ऐसे महात्मा होंगे जो डांटते ज़्यादा हैं, मैं तो नहीं डांटता हूँ बिल्कुल। अब कोई और महात्मा होते हैं जो बिल्कुल नहीं, बड़े प्यार से बिठाते हैं, आओ आओ, और ज़रा सा एक टाइम ना आवे तो उसको फिर फ़ोन करके पूछेंगे तुम आए नहीं, आज दिखाए नहीं पड़े। कितना प्यार करते हैं। एक महात्मा दिन भर बस बड़बड़ाते ही रहते। अब बताओ दोनों में, हाँ, ये सब अन्यथा वर्तनम तेन शास्त्रार्थे, उनका सबका अलग अलग होता है, सब शास्त्रों में वर्णन है, बिल्कुल वर्णन है। भ्रमितव्यम ना, विद्वान होना, पंडित होना, ज्ञानी होना
तो ना भ्रमितव्यम, कभी भ्रम में मत पड़ना। जो भ्रम में पड़े समझना वो अकल का मारा है। ज्ञान एक ही जैसे सब ज्ञानी व्यवहार नहीं करेंगे। अरे भैया अब कह दो, अच्छा जो हमारे गुरुजी है ना उनको करेला बहुत पसंद है। अब जितने संत आवे, ज्ञानी महाराज आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, अंतर्यामी हो, करेला खाओ। हाँ, तीसरे आवे, अरे आप ज्ञानी हो, करेला खाओ। और चौथे ऐसे हैं जिनको करेला फूटी आँख अच्छा ना लगता। अब बताओ क्या करेंगे वो, ऐसे बनाओगे? बोले नहीं, शरीर का अपना अपना प्रारब्ध है। ठीक है ना, कितना आसान है, कोई कठिन थोड़े है, चुटकी बजाने का खेल है। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में कि नहीं? तो हाँ, इसलिए ना पंडितई भ्रमितव्यम। हे पंडित लोग, हे ज्ञानी लोग, हे सत्संगी लोग, तुम लोग महात्माओं का अलग अलग व्यवहार देख के तुम लोग भ्रमित मत होना। ठीक है, हाँ, इनके ज्ञान तो वही है ना। हाँ, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। कीमत तलवार की होती है, कीमत मिठाई की होती है, डब्बे को पड़ा रहने दो। ये शरीर डब्बा है, ढक्कन है, संभालो किसको? उसके अंदर जो कीमती चीज़ है। ऐसे ज्ञान को संभालो। ये शरीर सब डब्बे हैं, मत ध्यान देना, ज़्यादा मत ध्यान देना। स्वा स्वा कर्म अनुसारेण, जिसका जैसा जैसा कर्म है, जैसा जैसा वर्तन है, वर्तनताम ते तथा तथा। ये सारे महापुरुष लोग भी वैसे करते रहते हैं। लेकिन अवशिष्टा सर्वबोधा, जो सबके भीतर ज्ञान है वो बिल्कुल समा बराबर है। मुक्ति ही थी, वो मुक्त हैं, सबके सब मुक्त हैं, सब मुक्त हैं, सारे ज्ञानी मुक्त हैं। हाँ, अब ये नज़र की बात है, देखना चाहो तो, ना देखना चाहो तो भगवान को भी गाली देने वाले लोग हैं। उसमें कौन सा? राम कौन है? तपस्वी हैं, राजकुमार हैं, भगवान थोड़े हैं। एक दो नहीं है कहने वाले, ये तो पूरी भीड़ है उनके ज़माने में कहने वालों की। कृष्ण कौन है? क्या समझ रहे हो कि आप भगवान कृष्ण के सब पूजे करने वाले हैं? हाँ, उनके भी तो खिलाफ खड़े होने वाले हैं। एक नहीं, पूरा का पूरा भीड़ है। भरी सभा में 100 गाली देने वाला भी है। अकेला नहीं था 100 गाली देने के लिए, उसको उकसाने के लिए 50 और लोग थे भरी सभा में। बढ़िया कह रहा है। आप क्या समझ रहे? भगवान शंकर जी को गाली देने वाला भी तो कोई है भरी सभा में। हाँ? प्रयाग की भरी सभा में तो भगवान को भी भगवान नहीं समझते। तो अगर आपकी अकल जगी है तो मत भेद करना, भेद बुद्धि ही संसार है। आप इतना समझ लो। अगर मान लो, आप ये मत कहना हाँ हमारे गुरुजी हुक्का पीते हैं तो मैं भी हुक्का पीऊँगा, हाँ हमारे गुरुजी खैनी खाते हैं तो मैं भी खाऊँगा। भैया तो फिर गुरुजी जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी पढ़ो, फिर गुरुजी जितना ध्यान करते हैं वो भी करो, फिर गुरुजी जितना ज्ञान पाए वो भी प्राप्त करो। तो वो तो करेंगे नहीं, नकल करेंगे किसका? ज्ञान को आप नकल करो ना, ज्ञान ले आओ अपने भीतर, वो बोध ले आओ। वो तो ला नहीं सके, नकल किसकी किया? कपड़ा कैसे पहनते हैं, हाँ? क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसकी नकल क्या? नकल करना है तो ज्ञान की करो, ज्ञान की करो, उसकी करो। बाहर वाले की नकल मत करो, बाहर वाले की मत करो। नहीं ऐसा गुरुजी करते थे तो ऐसे मैं करूँगा, गुरुजी ऐसे ही चलते थे तो ऐसे मैं चलूँगा, गुरुजी ऐसे बोलते थे तो ऐसे मैं बोलूँगा। मत करो। अच्छा, गुरुजी ऐसा चश्मा लगाते थे तो कहाँ लगाओगे? कुछ लोग लगाते हैं ना ऐसे। गुरुजी काला वाला चश्मा लगाते हैं तो तुम? चलिए ठीक है, आप लोग समझदार हो, सब समझ गए ना। तो अवशिष्टा सर्वबोधा समः मुक्ति इति स्थिति ही, इति स्थिति ही मुक्ति। अपनी मुक्ति में सब बराबर हैं। यहाँ समाप्त हो गया ये अध्याय, यहाँ समाप्त हो गया। अगला दोनों श्लोक जो हैं, ये दोनों श्लोक एक प्रकार से समरी है। और एक बार याद दिला रहे हैं कि भूल मत जाना क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो। एक पर्दा लिया, धोती, भूल गए, बहुत दिन हो गया। कहें धोती, धोती माने शुद्ध वस्त्र। फिर उस कपड़े के ऊपर लगाया माया माण,
जब माड़ लगा दिया तो कड़ा हो गया, तो नाम पड़ा उसका घटित। फिर उसके आगे वाले क्यों बोले, पीछे वाले क्या खाना नहीं खाए हो? हाँ, फिर उसके ऊपर चित्रकार ने उस पर निशान बनाया लांछित, और जब उस पर कलर भरा तो रंजित। तो 4 शब्द हो गए ना, धौती, घट्टी, रंजित, लांछित, रंजित। ऐसे 4 तरीके से अपने आत्मा को समझो। चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, विराट। ठीक है। फिर दूसरा था, एक है महाकाश, दूसरा है मेघाकाश, तीसरा है जलाकाश, चौथा है आकाश। याद है ना? महाकाश माने ब्रह्म, ठीक है। मेघाकाश माने ईश्वर, गुड। जलाकाश माने, और घटाकाश कौन आया? ये कूटस का भला है। चलो अगला पढ़ो, श्लोक पढ़ो। जगत चित्रम स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम् मायया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम्। स्वचैतन्य पटे, इसको पहले ले आओ। अपने चैतन्य स्वरूप वस्त्र पर जगत चित्रम, ये सृष्टि रूपी चित्र को बनाया गया। जो धौती है शुद्ध वस्त्र, वो कौन है? स्वचैतन्य, स्वचैतन्य। उस पर जो ये चित्र की चित्रकारी कर दी गई, वो सब चित्र कैसा हुआ? सारा का सारा ये सृष्टि ही है। जिसने चित्र बनाया उसका नाम सूत्रात्मा। याद है? चित्र जिसने बना, कैसे बनाया, किसके कारण बनाया? उस पर जो अन्न विलोपनम, जो माण लगाया था, क्या? माया। कैसे बनाया? अपनी माया शक्ति के माध्यम से। जब आप उसकी माया शक्ति को, जो वस्त्र है इस पर माण लगाया, उसके ऊपर छापा उपा लगाया, और अगर उसका वस्त्र का माण धुल जावे तो वो जो उस पर कलर किया है चित्र, वो भी थोड़ा सा धुल जाएगा ना। कौन धुल गया? माया तदुपेक्षयु। ऐसे माया को किनारे करो तो सारा जगत किनारे हो गया। माया गई तो माया का सारा बच्चा कच्चा गया, बचा क्या? चैतन्यम परिशेष्यताम्। श्लोक स्पष्ट है, ठीक है। जगत चित्रम, जगत रूपी चित्र। ये चित्रपट का पूरा 3-4 दिन पढ़ाया इसी बात को, चित्रपट का 3-4 दिन लगातार ये चला है ना। तो जगत चित्रम स्वचैतन्य पटे, अपने चैतन्य स्वरूप पर ये बना हुआ है। अगर इसमें माया रूपी माण की उपेक्षा कर दो तो स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। चैत्र दीपमिमं नित्यं ये अनुसंधते बुधाः पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रम् ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। ये 290 श्लोक का ये प्रकरण, जिसका नाम था चित्रदीप प्रकरण। जो साधक नित्यम रोज इसका अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, याद रखना, जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको उलटते पलटते रहना चाहिए। क्या क्या मैंने बताया था एक दिन, आलू होए, आलू रख दो और उसको बीच बीच में, आलू के जो जानकार हैं, बीच में से काट सड़ने लगता है तो उसको निकाल के अगर रह जाएगा तो उसका इन्फेक्शन पूरा बोरा सड़ जाएगा, है ना। ऐसे पान, जैसे आलू उलटते पलटते रहो, ऐसे पान है, वो पान वाली पनवाड़ी को देखो, कैंची लेकर के ऐसे उस पर जरा एक कोना जो सड़ा हुआ है अगर रह गया तो पूरा ख़राब कर देगा। पान को उलटते पलटते रहो। ऐसे घोड़ा घोड़ी के उसके पाँव पे खरहरा करते रहो। बाप के पाँव की मालिश करो चाहे ना करो, घोड़ा पालो तो उसके पाँव की मालिश करते रहो, नहीं बिगड़ जाएगा। तो और वैसे चौथा हमारा शास्त्र। शास्त्र का तो उलटोगे पलटोगे नहीं, लेकिन इसका ज़रूर करोगे।
100 बार। जब 100 बार बात संभालते हो तो शास्त्र क्यों नहीं संभालते हो? जैसे उलटते पुलटते रहते हो, ऐसे शास्त्र को बार बार उलटते पलटते रहो। अनुसंधीयते, नहीं तो भूल जाएगा। अनभ्यासे विषम विद्या, नहीं अभ्यास करोगे, सत्संग सुनते रहो। एक ही दिन से काम नहीं चलता, निरंतर सुनते रहो। जो ऐसा करेगा पश्यन्तः अपि जगत चित्रम, ये सारे ओ ज्ञानी जो ऐसा करेगा, शास्त्र स्वाध्याय करेगा, सत्संग सुनता रहेगा, ज्ञानी हो जाएगा, उसको बोध हो गया तो ये सारा जगत देखता हुआ भी कभी मोहित नहीं होता, अपनी महिमा में रहता है। जैसे पहले मोह होता था वैसे नहीं होगा। अर्जुन तुझको वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके पहले के जैसे मोहित नहीं होगा। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पौरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। क्या बात है, ये आ गया सिद्ध। अगला जो प्रकरण है ना, नाम है तृप्ति दीप, और पहले ही श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र, यहीं से शुरू कर दिया। आत्मानं चेद विजा, पहला श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, और उसमें जो है गंभीरतम विद्या का प्रसंग आ गया। सही कहूँ तो जो अभी पढ़ा ना, इससे आगे वाला और गहन है। जो हरिद्वार में पढ़ा था उससे यहाँ वाला थोड़ा सा गंभीर हो गया ना। जो हरिद्वार में सुना था उससे ये वाला थोड़ा गंभीर हुआ। जो अभी सुना इससे आगे थोड़ा, और इसको कहते हैं एक एक कदम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगला प्रकरण तृप्तदीप, जितना बड़ा ये है उतना ही बढ़ा दिया। भगवान के जैसी कृपा किया, लेकिन अच्छा लगा। ऐसे गंभीर विषय सुनने पर एक रास्ता मिलता है। याद है तीन शब्द प्रयोग किया था, वैराग्य, बोध, उपराम, है ना। सबके तीन चीज, वैराग्य का हेतु, वैराग्य का हेतु, वैराग्य का स्वरूप और वैराग्य का फल, याद है। फिर उसके बाद बोध का हेतु श्रवण सत्संग, बोध का स्वरूप जगत का मिथ्यात्व निश्चय, बोध का फल जैसे शरीर में ममता है ऐसे अपने स्वरूप में निष्ठा हो जावे दृढ़तापूर्वक। उपराम का हेतु यम नियम आदि, ठीक है। और उपराम का स्वरूप चित्तवृत्ति का शांत हो जाना, और उपराम का फल संसार के प्रति उदासीनता। क्या बढ़िया प्रसंग है, भगवान ने कृपा किया। फिलहाल हम सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये ज्ञान आप सबके जीवन में उतरे, और बाकी आज का यही विश्राम होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्